तुम जो हो मेरे बहुत भोले बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। किसी का भी बात तुम इतना सहज से तुम मत पकड़ लो मेरे बच्चे, क्योंकि कोई भी आके तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हारे आपस के रिश्ते के बारे में अगर कुछ बुरा भला बोल भी दे तो तुम उन लोगों के बातों में हमेशा क्यों आते हो? क्योंकि हर कोई हमेशा अच्छा नहीं चाहता है। क्योंकि मेरे बच्चे जो मेरे शरण में आते हैं वो लोग कभी गलत काम नहीं करते हैं, तो उनके साथ भले मैं परीक्षा लेता रहता हूँ बीच बीच में, लेकिन वो लोग कभी हारते नहीं हैं। लेकिन उनका हमेशा एक सम्मान, एक मर्यादा इस समाज में बहुत अच्छे से रहता है, और उस सम्मान और उस मर्यादा के लिए लोग उन लोगों को देख के बहुत जलते हैं और बहुत उनके मन में अहंकार जागृत होता है। तो इसी बात का मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी कोई कुछ भी आके घर में आके अगर तुम्हारे घर को तोड़ने वाली अगर कोई बात बोल भी दे तो उन लोगों का बात क्यों सुनते हो? क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारा जो आपस का जो रिश्तेदार हैं, तुम्हारे परिवार में तुम्हारे नज़दीकी लोग जो हैं, तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं, या कोई भी हैं, वो लोग कैसे हैं तुम्हें नहीं पता है। तुम नहीं जानते हो कि वो लोग क्या हैं क्या नहीं है तुम्हारे लिए। कोई कुछ भी आके अगर पति पत्नी के बीच में कोई कुछ भी बोल दे तो उन लोग का बात सुनने का क्या ज़रूरत है? क्योंकि उन लोग का बात अगर तुम सुनोगे और आपस में तुम लोग अगर लड़ाई और झगड़े में अगर पड़ जाओगे तो किसी दूसरे की वजह से आपस की जो संपर्क है उसमें मतभेद शुरू हो जाता है। तो उस जो मतभेद है उसका परिणाम जो है उसको किसको भोगना पड़ता है? तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। अगर तुम्हें ही भोगना है तो हम दूसरों के लिए अपना रिश्ता किसी के साथ क्यों बर्बाद करें? तुम कभी भी जब तक मैं ना बोलूं, जब तक मैं कोई संदेश ना दूं, चाहे स्वप्न के माध्यम से हो या कोई इंसान के माध्यम से हो, जब तक मैं ना बोलूं तुम कभी भी किसी भी बात पे भरोसा कभी भी मत करना। क्योंकि तुम अपने सारे रिश्ते नाते सारे चीज़ अगर जब मेरे शरण में डाल दिए हो तो लोगों का बात सुन के आपस के रिश्ते में मतभेद लाने का क्या ज़रूरत है? तुम्हें कोई भी किसी का बात अगर सुनने का ज़रूरत नहीं है। हमेशा सच्चरित्र का पाठ करना। एक काम करना, जब भी मन में अगर कोई भी द्वंद्व हो, कोई भी आके तुम्हारे आपस के रिश्ते के बारे में अगर अपने अपनों के बारे में तुम्हें कोई बुरा भला बोल भी दे, अगर तुम्हें विश्वास उसके बात पे अगर थोड़ा बहुत भी हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, तुम द्वंद्व में पड़ गए हो कि कहाँ जाएं, किसका बात सुने, किसका बात विश्वास करें, किसका बात अविश्वास करें, अगर तुम ऐसे द्वंद्व में पड़े हुए हो तो चुपचाप मेरे पास आ जाना। मेरे तस्वीर को इत्मीनान से तुम देखना और उसको देख के हमेशा मेरे चेहरे पे मेरे शक्ल को तुम देखना, और तुम देखना मैं कुछ ना कुछ क्षण में ही तुम्हें जवाब लाके दे दूंगा, या एक दो दिन में किसी के माध्यम से तुम्हें आके मैं जवाब दे दूंगा। नहीं तो तुम्हारे मन में, क्योंकि तुम्हारे मन में तो मैं ही वास करता हूँ, तो तुम्हारे मन में आके मैं खुद ही तुमको बोल दूंगा कि बच्चा कौन सही है और कौन गलत है। देखना, तुम्हारे मन से अगर किसी के बारे में हमेशा गलत ही गलत बार आ रहा है, वो सही काम कर भी रहा है फिर भी तुम्हें गलत ही गलत आ रहा है, यार मैं अगर कोई संदेश किसी भी माध्यम से दे रहा हूँ या कोई भी मेरे द्वारा कोई लक्षण तुम्हें अगर दिखाई दे रहा है, तब जाके तुम विश्वास करना और सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना। तब तक तुम कभी भी किसी से कोई भी संपर्क में, कभी भी अपनों के संपर्क में कभी भी मतभेद मत लाना, क्योंकि इस दुनिया बहुत खराब है और दूसरों को देख के लोग कभी भी ये नहीं सह पाते हैं कि हम लोगों का घर जाके क्यों तोड़ने वाली बात, लड़ाई वाली बात हम क्यों करें, लेकिन लोग कर रहे हैं। और तुम मेरा इतना भोला बच्चा है, तुम हमेशा सुनता है लोगों का बात, तुम कभी भी सुनना मत। राम जी हमेशा तुम्हारा भला करे, हमेशा तुम खुश रहो, बहुत खुश रहो।